नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मेरा आशीष सिंह के साथ में। सुशांत केस में आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है। सीबीआई ने 250 सवालों का खाका तैयार किया है। एसपी नुपुर प्रसाद रिया पूछताछ कर रही है। सीबीआई सिद्धार्थ, नीरज और केशव के बयान से रिया के बयान मैच कराएगी। किसी भी वक्त रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। सुशांत केस में आज सीबीआई जांच का 8वां दिन है। सीबीआई की 3 अलग अलग टीम शौविक, सिद्धार्थ, नीरज से पूछताछ कर रही है। एम्स की टीम आज सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट सीबीआई को सौंपेगी। रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के लिए 4 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है। सुशांत केस में सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी को गवाह बना सकती है। पिछले 7 दिनों से पूछताछ हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सभी 4 लोगों के चेहरे ढककर ले गई। एनसीबी सभी से पूछताछ कर सकती है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सुशांत के पिता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बहन रानी भी मौजूद रही। सुशांत के पिता से मुलाकात के बाद आठवले बोले, हमें शक है कि सुशांत की हत्या हुई। हत्या के पीछे रिया का हाथ हो सकता है। रिया ड्रग्स मामले में एनसीबी की शुरुआती जांच शुरू हुई। एनसीबी 4 लोगों को उठाकर ले गई। एनसीबी जया साहा और गौरव आर्या को भी समन भेज सकती है। मुंबई और गोवा में रेव पार्टी कराने वाला गौरव आर्या एनसीबी की रडार पर है। यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने परीक्षा पर यूजीसी के सर्कुलर को सही ठहराया। 30 सितंबर तक यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर एग्जाम होंगे। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकारें यूजीसी के अनुमति के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकारें कोरोना संकट काल में अपने से एग्जाम नहीं कराने का फैसला नहीं कर सकती। याचिका में कहा गया कि कई राज्यों में हिंदू, यहूदी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलने पर शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार उन्हें नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों को कोरोना संकट में एग्जाम कराने में दिक्कत है, वो यूजीसी के पास एग्जाम टालने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में आबादी के हिसाब से राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने की मांग की गई। कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर तकरार जारी है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अध्यक्ष पद पर कांग्रेस में चुनाव नहीं हुए तो अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठेगी पार्टी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, चुनाव हुए तो लोकप्रियता के कारण राहुल गांधी जीतेंगे, लेकिन पार्टी में बड़ा विभाजन हो जाएगा। नेट और जेईई की परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। दिल्ली में बैनर और पोस्टर के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेट और जेईई के एग्जाम को लेकर प्रदर्शन किया। विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अहमदाबाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी जेईई और एनईटी के एग्जाम पर सरकार के खिलाफ बैनर लेकर प्रदर्शन किया। आईएस आतंकी जहांबेज और उनकी पत्नी फिर पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस अब यूसुफ का रिमांड बढ़वाएगी। चेन्नई में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एनईटी, जेईई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 4 दहशतगर्दों को ज्वाइंट ऑपरेशन में किया गया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
भारत में आतंकी हमला कराने की फिराक में है आईएसआई। दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी अबू यूसुफ ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक आईसिस भारत में लोन वुल्फ अटैक की साजिश कर रहा था। अबू यूसुफ को युवाओं की भर्ती का जिम्मा दिया गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीएए, एनआरसी, धारा 370 और राम मंदिर को लेकर आईसिस बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। नेपाल में चीनी राजदूत हाओ यांकी को करारा झटका लगा। चीनी राजदूत अब सीधे नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री ने नियमों में बदलाव किए। नए नियमों के मुताबिक अब फॉरेन डिप्लोमेट सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। नेपाल में चीनी राजदूत हाओ यांकी पर आरोप है कि वो लगातार नेपाल में भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी। आईसीएमआर के मुताबिक 27 अगस्त तक 3,94,77,848 सैंपल का टेस्ट हो चुका है। गुरुवार को 9,01,338 सैंपल का टेस्ट हुआ। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 77,266 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,057 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 61,529 हो गया है। अब तक 25,83,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक कोरोना के 33,87,501 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 7,42,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 7,33,568 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,718 नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में फिर एक बार रफ्तार का कहर दिखा। विकासपुरी इलाके में फ्लाईओवर से एक कार गिरी। कार में 3 लोग सवार थे। फ्लाईओवर से गिरते से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के बांदीकुई में शराबियों ने फिल्मी स्टाइल में युवक के साथ मारपीट की। पत्थर से हमले की वजह से युवक घायल हुआ है। आसपास के लोगों ने शराबी की जमकर धुनाई की। युवक बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता है। कोरोना से अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 60,31,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 1,84,000 से ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। दिल्ली में बारिश के बाद बाढ़ जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। कई इलाकों में जल भराव हुआ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन पर निशाना साधा है। माइक ने जो बाइडेन को चीन का चीयर लीडर बताया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्वीट कर अपने दादा को याद किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, लोगों के हक के लिए लड़ना उन्होंने अपने दादा से सीखा है। कोरोना से ब्राजील के हालात बेकाबू हैं। यहां अब तक करीब 1,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।